हेलो बच्चों, 90 प्लस में एक बार सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों देखो, सामने मैंने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अगर आप सभी सवालों को ध्यान से पढ़ेंगे, सभी सवालों पे थोड़ा सा नजर मारेंगे तो ये सभी सवाल मैग्नेटिज्म से रिलेटेड हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर से रिलेटेड है और मैग्नेटिक मूवमेंट बोल सकते हैं। तो क्या होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, किस तरीके से इन सवालों को करेंगे, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट की डिटेल क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या कुछ रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे समझते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट होता क्या है। मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई सब्सटेंस है, ठीक है, लेट्स से ये कोई सब्सटेंस है। अब हमने क्या किया, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा, ये डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस सब्सटेंस। अगर इसके अंदर कुछ इसकी खुद की मैग्नेटिक मूवमेंट है जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ने जनरेट की है, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ने कुछ नेट फील्ड जनरेट की है जिसे हम मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होगा। और अगर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होगी इसके अंदर तो ये अट्रैक्ट नहीं होगा, जिसके बेसिस पे हम लोग सब्सटेंसेस को पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट कर मतलब बताते हैं, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बताते हैं। पैरामैग्नेटिक जब ये अट्रैक्ट होगा, और जब ये रिपेल होगा या अट्रैक्ट नहीं होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, डायमैग्नेटिक। तो इस चीज को क्लियर कैसे करते हैं और इन सवालों के आंसर कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप थोड़ा सा देखिए। इलेक्ट्रॉन्स के ना दो टाइप के मोशन की वजह से कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होती है। इलेक्ट्रॉन के दो टाइप के मोशन की वजह से, एक होता है ऑर्बिटल मोशन, ठीक है, एक होता है ऑर्बिटल मोशन और एक होता है स्पिन, इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से। सो नॉर्मल मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो स्पिन पे बेस्ड है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पिन ओनली फॉर्मूला। इन मोशन की वजह से ही इलेक्ट्रॉन कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट करते हैं एटम के अंदर। खूब सारे एटम मिलके खूब सारी मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट करते हैं, जिससे कि हम लोग ये पता लगा पाते हैं कि वो मैग्नेटिज्म शो करेगा या नहीं। तो स्पिन ओनली फॉर्मूला कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने में हमारी मदद करता है, और इसी फॉर्मूले से सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जहां पे ये जो n है ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। बस आपको किसी तरीके से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद आप स्पिन ओनली फॉर्मूला लगा करके मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अलग अलग केसेस में मान लीजिए कि किसी स्पीसीज में, किसी आयन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, एक। सो जब एक आएगा और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका 1 और 1 + 2 ये आपका हो जाएगा √3, ठीक है। अराउंड आंसर आपका रहेगा 1.73 करीब, ठीक। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, 2, तो उस केस में मैग्नेटिक मूवमेंट आपका कुछ क्या रहेगा, देखिए 2, 4 और 4 2 जा ये आपका 8। तो इस तरीके से आप देखेंगे और ये आपका कुछ आएगा 2 पॉइंट, यानी कि 9 का रूट आपका कुछ 3 होता है, तो ये कुछ कम होगा 3 से, यानी 2.82 अराउंड इसका आंसर होता है। और इसी तरीके से 2-3 और वैल्यूज में यहाँ पे लिख देता हूं। इन केस ऑफ 3 इट इज √15, ये आपका 3.8 समथिंग होगा, और यहाँ पे आपका ये 4 और ये आपका √24 जो कि आपका 4.8 अराउंड होगा, और लास्ट में 5 के लिए और लिख देता हूँ, ये आपका √35, तो ये कुछ आपका 5.9 करीब आता है। तो ये सारी वैल्यूज आपकी मदद करेंगी ये सॉल्व करने में। तो जल्दी से एक बार इसे नोट कर लें और समझते हैं कि एक एक करके किस तरीके से क्वेश्चन हमें अप्लाई करने हैं। हाँ, तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, तो मैं ये चीज हटा देता हूं और उसके बाद हम क्वेश्चन सीखते हैं और किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये मैं यहां से हटा देता हूं और सबसे पहले समझते हैं पहला सवाल। पहला सवाल कहता है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ आइसोलेटेड फेरस आयन, Fe2+ आयन का हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो आप देखिए कि नॉर्मल जो आयरन होता है, अगर आप नॉर्मल आयरन की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, 18, 20 और ये आपका हो गया 26, क्लियर। तो अब नॉर्मल आयरन की कॉन्फ़िगरेशन तो ये है, लेकिन हमें फेरस आयंस की चाहिए, मतलब हमें 2+ आयन के साथ चाहिए। तो ऐसे केस में 2 इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन से हटेंगे, आपके S आउटर मोस्ट शेल वाले। तो हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए। अब हमारे पास बचे हैं आउटर में D में 6 इलेक्ट्रॉन।
तो डी ऑर्बिटल कहीं ना कहीं आप सबको पता है, मतलब डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, कुछ इस तरीके से हमें 5 डब्बे बनाने और हुन्स रूल को फॉलो करते हुए हमें इनको भरना होगा। तो हमने क्या किया, इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए कितने अनपेयर्ड हैं, तो इस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी आ रही है, 4। तो अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं आपका मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट कौन सा आएगा, √24 या 4.8। तो जिस तरीके से भी आपको ऑप्शन मिले हुए हैं आप उस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आपको क्या √24 नजर आ रहा है, तो भाई √24 तो नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं आंसर जो दिया है वो थोड़ा इनडायरेक्ट दे रखा है। सो इनडायरेक्ट कैसे देखिए, तो जब n की वैल्यू 4 होती तो आपके हिसाब से √24 आंसर आना चाहिए। तो इसी रूट को इन्होंने थोड़ा सा सॉल्व कर दिया है। √24 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, आप कुछ इस तरीके से इसे मेंशन कर सकते हैं। देखिए 2√6, ठीक है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको यही मिलेगा, तो ये आपका आंसर होता है। हाँ जी बच्चों, तो आप 24 को किस तरीके से लिख सकते हैं, √24 को 2√6। तो ये आपका क्लियर हुआ, यानी कि पहले ऑप्शन जो है इसका वो बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का तरीका बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, चेक करो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और सीधे आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सवाल दूसरा करते हैं, वो दूसरे सवाल में भी कुछ इसी तरीके से पूछा हुआ है, लिखा हुआ है द मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। कितना आसान है, जब मैग्नेटिक मोमेंट आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है और आप देख सकते हैं कि जब 2.8 समथिंग मैग्नेटिक मोमेंट है तो वो ये वाला केस है। तो 2.8 वाला कौन सा केस है, ये। और इस केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो वो आपसे पूछता क्या है कि कौन सा आयन ऐसा है जिसकी ये मैग्नेटिक मोमेंट है। तो इन सब में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और आप देखेंगे कि जिसमें भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2। तो जिसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही आपका आंसर होगा। तो चेक करते हैं एक बार, ठीक है। तो जल्दी से चेक करते हैं। देखो पहला वाला तो बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि पहला ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है और उसके लिए आपके पास देखो कितने हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले वाले के लिए। निकल के लिए चलिए देख लेते हैं। सो निकल का नॉर्मल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आर्गन 18 और 4s2 3d8 होता है। देखिए ये होता है 28 इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन हमें क्या करना है 2+, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले जाएंगे। सो डी में 8 है, तो डी में अगर 8 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो आपको पता है कितने एम्पेयर रहेंगे। तो जरा चेक करो, फटाफट चेक करो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप देख पा रहे हैं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो मेरे हिसाब से आंसर यही है, क्योंकि हमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने थे, 2 के लिए ही मैग्नेटिक मोमेंट 2.8 आएगा। अदरवाइज अगर आप चेक करना चाहते तो इनके लिए भी चेक कर सकते हैं। इसमें आपके कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है अनपेयर्ड, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे देखते हैं। और ये वाला जो केस है जिसमें आपका 6 मतलब 3D कह रहा हूँ, कोबाल्ट 3+ जो दिया हुआ है, इसमें आपका 3d7, इसमें आपके लगभग 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एक बार चेक कर लेते हैं और कंफ्यूजन को अवॉइड करते हैं। अदरवाइज आंसर हमारा इस वाले का क्या है, ये है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारा मैग्नीज में कितने ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन फ्री आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो देखो नॉर्मल मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ये रहा आपका नॉर्मल मैग्नीज का। लेकिन मैग्नीज 2+ की अगर हम बात करें तो भाई ये वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे डी में 5, और जब डी में 5 है तो इसका मतलब 5 अनपेयर्ड होंगे, सभी ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब ये वाला केस नहीं था हमारा। और इसके बाद अगर आप देखें कोबाल्ट वाला चेक कर लेते हैं एक बार कि इसमें 4 होंगे या फिर 5 होंगे, क्योंकि यहाँ पे लिख लेना जरूरी है ताकि सभी कॉन्फ़िगरेशंस सभी जो कंफ्यूजन है वो अलग हो जाए, मतलब अवॉइड हो जाए। सो कोबाल्ट के लिए देखो नॉर्मल कोबाल्ट का पहले लिखते हैं, और ये आपका कुछ रहेगा, ये नॉर्मल कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन ये लिए, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए 3+ के लिए, तो 2 तो यहाँ के जाएंगे और 1 यहाँ का जाएगा, मतलब 1 यहाँ जब जाएगा तो बचेगा 3d6। और 3d6 के लिए भाई हाँ इसमें 4 अनपेयर्ड होंगे, 5 नहीं, इसमें कितने हैं 4 अनपेयर्ड, क्योंकि ये आपका केस आ रहा है ना, ठीक है। तो 5 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 4 अनपेयर्ड होंगे। तो हमारा केस तो मतलब आंसर तो हमारा बिल्कुल ठीक है, निकल आएगा जिसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो ये बात क्लियर है। कंफ्यूजन्स को अवॉइड करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं और समझते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ एन आयन, कोई मैग्नीज का आयन है जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट इतनी है,
तो इतना देखते ही 3 पॉइंट समथिंग आते ही आप समझ चुके होंगे कि 3 रूट 15 से रिलेटेड है ना। तो आप देखिए रूट 15 से रिलेटेड, और रूट 15 के लिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? रूट 15 के लिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब वो कहता है कि मैग्नीज कौन से स्टेट में हो, मैग्नीज कौन से स्टेट में हो जिससे कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बने। मैग्नीज कौन सी स्टेट में हो जिससे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो देखो आराम से समझते हैं। मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन जैसे अभी आपने देखी बिल्कुल उसी तरीके से। नॉर्मल मैग्नीज, जितनी बार आप चीजों को लिखेंगे उतनी ही ज्यादा प्रैक्टिस होगी, क्योंकि एग्जाम में अंडर प्रेशर नॉर्मल सवाल भी बहुत भारी बन जाते हैं ना। सो हम देखने वाले हैं कि कौन से स्टेट में मैग्नीज में 3 अनपेयर आएंगे। तो आप खुद देख लीजिए, आप चेक करते हैं। मैग्नीज पहला देखिए 2+, तो 2+ में देखिए मैग्नीज में रहेंगे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तो हट जाएंगे, तो पहला आंसर नहीं है हमारे पास। ठीक है, हमें आंसर चाहिए जिसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब 3+ स्टेट में होगा, जब ये 3+ स्टेट में होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से हटेगा, मतलब 3d4, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब ये वाला भी हमारा केस नहीं है। अब मैग्नीज 4 में देखिए, अगर मैग्नीज 4 होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे भाई और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से हटेंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिर रह जाएंगे? 3। तो हमारा आंसर यही वाला है। हमारा आंसर कौन सा है? ये वाला। और अगर 5 होंगे तो आप देख पाएंगे 2 यहां से 3 यहां पे, 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ डी में बचेंगे और वो आपका आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं सवाल। लास्ट सवाल आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। आपको सारी चीजें मैंने बता दी हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे सही आंसर आप लोग रिप्लाई करेंगे और मुझे जवाब देंगे।